विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें। हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए। वैसे भी लंबा रास्ता अभी शेष है। नहीं काशी नरेश, काशी तो अति निकट है। हाँ प्रभु, मुझे तो लगा था कि हम मार्ग भटक गए, लेकिन हम तो काशी पहुंच गए। मैंने कहा था ना राजन, लक्ष्य पर स्थिर रहने वालों को मार्ग स्वयं मिलता जाता है। हाँ प्रभु, किंतु जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, उनका विनाश ही उनका लक्ष्य बन जाता है, जिसकी ओर वो निरंतर बढ़ते जाते हैं। चलिए राजन। शीश अंदर भी नहीं रहा। बस अब बहुत हुआ नारांतक, अब और नहीं सहेंगे हम। उस उद्दंड बालक को रोकना भी होगा और टोकना भी होगा। उचित कहा भ्राताश्री, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, यदि किसी कारण हम में से किसी एक को जाना पड़ा तो सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। दंड के भागी तो वो दोनों हैं, वो बालक भी और काशी नरेश भी। ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि सृष्टि के सभी राजाओं की आत्मा कांप उठेगी। के लिए उस बालक का अंत करने से पहले उसे काशी नरेश से विलग करना होगा। हर हर महादेव। प्रभु, हमारी भक्त नगरी में आपका भव्य स्वागत होगा। आइए प्रभु, पधारिए। प्रभु, एक क्षण के लिए तो ऐसा आभास हुआ जैसे आप साक्षात मेरे सामने मुझे दर्शन देने आए हैं। स्वामी, प्रभु का आभास होना तो किसी भी भक्त के लिए सुखद ही है, किंतु ये आभास भी होना चाहिए आपको कि पूजा के साथ पेट पूजा भी आवश्यक है। इसीलिए अब आप दिन में स्वप्न देखना बंद कीजिए और कुछ धनार्जन के बारे में भी विचार कीजिए। भाग्यवान, भक्त पर अविश्वास उचित नहीं। न भ्रम था न स्वप्न था, सत्य था मेरा आभास। और भगवान तो कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, तो अपने भक्त को अपने होने का आभास नहीं करवा सकते? मैं कहता हूँ भगवान आ सकते हैं, बस भक्त की भक्ति में सच्चाई और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए।
प्रभु का भक्त ये शुक्ल शर्मा एक न एक दिन अवश्य प्रमाणित करेगा। वो दिन जब आएगा तब हम भी कर लेंगे प्रभु के दर्शन। परंतु अभी तो आप तुरंत ही दुकान जाइए, वहाँ आपके ज्येष्ठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अन्यथा अपनी भाभी के मुख से खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहिए, वो अभी दुग्ध लेकर आती ही होंगी। खरी हो या खोटी, जो सुनना पड़े सुनूंगा, किंतु अपने प्रभु की पूजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं स्वामी? यदि आपको आज दुकान में जाने के लिए देर हुई तो भैया भाभी आपको भोर में और शीघ्र दुकान जाने के लिए कहेंगे, तो आप सुबह पूजा कैसे कर सकेंगे? ये तो और भी अच्छा होगा। मैं शीघ्र उठूंगा, फिर पूजा भी समय पर होगी। ना धर्म से मुख मोड़ूंगा और ना ही कर्म से। इसलिए मेरी बात मानो, चिंता त्याग कर भक्ति में डूबकर तुम भी मेरे साथ पूजा करो। जब भगवान के निकट होने का आभास होता है तो पूजा का आनंद 2 गुना हो जाता है। प्रभु ऐसी ही कृपा बनाए रखना। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। ये तो वही गजमुख प्रभु जैसे लग रहे हैं। काका जिन प्रतिमा की पूजा करता है वैसे ही तो है ये। पुत्र महोत्कट विनायक की। देखो प्रिय, इनके मुख के तेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे प्रभु हमारे नगर में हो, यहीं हमारे समीप हो। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु यहाँ आए हैं, तो मैं अपने भजन से उनका स्वागत करूंगा। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की। बस बहुत हुआ ये भजन पूजन। काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक। मुझे काका को बताना चाहिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। यही करते रहोगे तो दुकान कब जाओगे? दीदी प्रश्न इनसे किया है तो उत्तर भी यही देंगे। भाभी, आज शुक्ल शर्मा का मन भगवान की भक्ति में डूब जाने के लिए विवश हो रहा है। और आज का वातावरण भी देखिए, क्या आपका मन नहीं कर रहा है भक्ति में डूब जाने का? मेरा मन क्या कर रहा है ये मैं अभी बताती हूँ। मैं समझ गया। बस अपनी पूजा संपन्न करके दुकान पर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है देवर जी? आपके ज्येष्ठ भ्राता है ना, वो दुकान व्यापार सब संभाल लेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गाते रहिए सबके दाता भगवान। आप तो भजन कीर्तन कीजिए और हम पर बोझ है तो बोझ ही बने रहिए।
हमें क्षमा कर दीजिए दीदी। अब से इन्हें दुकान में जाने के लिए कभी देर नहीं होगी। दीदी मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ। स्वामी ये लीजिए, आप अभी चले जाइए। हाँ हाँ चले जाएंगे। बहुत देखे मैंने ऐसे दिखावे। आज तक तो तुम सदा से इनका ही साथ देती रही, किंतु अब मैं ही सख्ती करूंगी। अब देखो, अब भोर से तुम्हारे भैया नहीं तुम दुकान पर जाओ, फिर मैं देखूंगी कैसे नहीं छूटता तुम्हारा ये पूजा पाठ और ये निठल्लापन। उचित है दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ कह दिया फिर भी निर्लज बनकर खड़े हो। अब क्या नारियल फोड़ो? जाओ शीघ्रता करो। काका काका काका, एक अद्भुत सूचना है आपके लिए। आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। आज नगर में उत्सव और आनंद है, क्योंकि काशी नरेश एक अद्भुत गजमुख बालक के साथ लौटे हैं। गजमुख अर्थात क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? हाँ हाँ ऐसे ही, इन्हीं प्रतिमा के समान जिनकी हम पूजा करते हैं। अद्भुत तेज है उनके मुख पर और अत्यंत सुंदर छवि है उनकी। आज उन्हें देखकर मुझे भी आपकी जैसी भक्ति का अनुभव हुआ। सभी नगरवासी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उन्हें महोत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। उन्हें महोत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। शांत हो जाओ तुम। तुम्हारा रोग मेरे पुत्र को भी लग रहा है। तुम्हारी देखा देखी में ये भी भटकने लगा। भाभी ये क्या कह रही है आप? भक्ति तो उचित मार्ग दिखाती है, भटकाती नहीं है। देखा मैंने क्या कहा था? मुझे प्रभु के आगमन का आभास हुआ था। और देखो मुन्ना ने भी यही कहा था। स्वयं गजमुख विनायक हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो यही है, यहाँ हमारे नगर में। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। भाभी क्षमा कीजिए भाभी, आज एक भक्त को भक्ति में खो जाने दीजिए। एक भक्त को जो करना है वो मुझे करने दीजिए भाभी। आज मुझे अपने प्रभु का दर्शन कर उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण देना है। ओह, तो ढूंढ लिया उपाय फिर से कार्य पर नहीं जाने का? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे हृदय की भक्ति की पुकार है। बस अब भाभी मुझे जाने दीजिए भाभी। भैया प्रभु ने मेरी सुन ली, वो आ रहे हैं, अपने भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। नहीं जाओगे तुम मेरे साथ दुकान चलोगे। भैया मुझे जाने दीजिए। मेरे प्रभु आए हैं, वो महाराज के साथ आए हैं। राजा है वो, उनके अनेक अतिथि होते हैं। तो क्या प्रत्येक अतिथि को तुम्हारा भगवान मान लूं क्या मैं? नहीं, वो गजमुख कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही है। एक भक्त का हृदय कभी झूठ नहीं कहता। भैया मुझे जाकर उन्हें भोजन का आमंत्रण देने दीजिए। जब वो आएंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मुझे विश्वास हो गया है। तुम भक्ति की आड़ में अपना हालत छुपा रहे हो। क्या ये सब भगवान निमंत्रण, वो यहाँ पे आएंगे,
मैं मूर्ख नहीं हूँ। आएंगे ना भैया। जब वो एक भक्त की गुहार सुनकर काशी तक आ गए तो अपने घर भी महर्षि आएंगे। कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की भैया काशी नरेश भैया मुझे की। जाने दीजिए भैया। मेरा विश्वास कीजिए। मैं बुलाऊंगा तो वो अवश्य आएंगे। मुझे जाने दीजिए। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र चलिए, विनायक की। मान लिया भगवान है वो आपके, पर काशी तो नगरी ही भक्तों की है। तो आपको लगता है कि इन भक्तों की नगरी में आप ही उनके सबसे बड़े भक्त हो। निमंत्रण देना है। भाभी, भक्ति में छोटा या बड़ा कहाँ होता है? बड़ी तो बस भक्त की आस्था होती है, बड़ा भक्त का विश्वास होता है। मैं बुलाऊंगा तो प्रभु अवश्य आ जाएंगे और मैं ये आपको प्रमाणित कर दूंगा। तो जाओ, आज प्रमाणित कर ही दो। हम भी तो देखें तुम जैसे निठल्ले से कौन भेंट करने आता है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महाराज की अतिथि, वो भी काशी नरेश का राजभवन छोड़ के तुम जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ पे। तो जाओ। प्रभु 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 महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु 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 मुझे जाने दीजिए। प्रभु यहाँ देखिए, आपका भक्त। ये राजभवन है, अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते। मैं यूं जाऊंगा, आमंत्रण दूंगा और लौट जाऊंगा। दर्पण में अपना मुखड़ा देखा है? चला है प्रभु को आमंत्रित करने। प्रभु भक्त का मुख नहीं देखते, उन्हें तो मोह है बस भक्ति का। प्रहरी जी, मुझे अंदर जाने दीजिए। प्रहरी जी। प्रभु को भाई या ना भाई, हमें तुम्हारा मुखड़ा नहीं भाया। चले जाओ यहाँ से, फिर लौटे तो देखना। और हाँ, तुम्हारे प्रभु को तुमसे मिलना होगा तो स्वयं चले आएंगे, तुम्हारे मन की पुकार सुनकर। बड़े ज्ञानी है प्रहरी जी, कितने ज्ञान की बात कहे गए। प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं, तो मेरे मन की पुकार सुनकर मुझसे भेंट करने अवश्य आएंगे। प्रभु, आपका भक्त आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता है, निराश मत कीजिएगा। आप मेरे घर में अवश्य पधारिएगा प्रभु, अवश्य पधारिएगा। आप पधारेंगे ना प्रभु, आप पधारेंगे ना प्रभु, आप पधारेंगे ना। उनके दृष्टि में उनकी स्वीकृति थी। प्रभु ने मेरी ओर देखा, अर्थात वो मेरे घर आएंगे। प्रभु आ रहे हैं मेरे घर। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। अद्भुत भक्ति थी आपके भक्त शुक्ल शर्मा में प्रभु। तो क्या आपने प्रभु विनायक रूप में उसकी भक्ति का पुरस्कार उसे दिया? क्या आप उसके घर भोजन करने गए? मूषक जी, भक्त की भक्ति और माता की ममता में इतनी शक्ति होती है कि उनके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। और भगवान एवं भक्त की प्रतीक्षा अब शीघ्र समाप्त होने वाली थी।
आइए प्रभु, आइए प्रभु। आप थक गए होंगे, यहां विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए 56 भोग भोज की व्यवस्था कराता हूं। अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, शीघ्रता कीजिए। विनायक जी को भोजन में विशेष रुचि है, इसलिए आप उनके लिए शीघ्र ही 56 भोग प्रस्तुत करें। और हाँ, मोतीचूर के लड्डू अवश्य बनाइएगा। प्रभु ने मुझे देखा, मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। प्रिय, प्रभु ने आशीष दिया है मुझे, प्रभु अवश्य आएंगे। अब ऐसी खड़ी मत रहो प्रिय, जाओ उनके लिए भोजन तैयार करो। स्वामी, प्रभु के लिए क्या बनाऊं? तो जो पकवान बना सकती हो बनाओ, खीर, पूरी, शीरा। मैं अभी देखती हूँ स्वामी, रसोई घर में क्या है और मैं क्या बना सकती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। वाह वाह वाह, अति उत्तम। अब प्रभु के लिए पकवान भी बनेंगे, मीठे मीठे। कदापि नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ इस घर के अनाज का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होने दूंगी। प्रभु के लिए बनाया हुआ भोजन व्यर्थ कैसे हो सकता है भाभी? बातें मत बनाइए देवर जी, भूख तुम्हें लगी है। खीर, पूरी, हलवा खाना तुम्हें है और नाम भगवान का ले रहे हो। भैया, भाभी को आप ही समझाइए ना, मैं अपने लिए नहीं प्रभु के लिए मांग रहा हूँ। वो कभी भी आ सकते हैं भोजन करने। तुम्हारे प्रभु आ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? उन्हें स्वयं बताया या फिर तुमने सोच लिया? उत्तर दो। तुम्हारी उनसे बात हुई? नहीं हुई ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। मिलना तो बहुत दूर की बात है। मिल तो नहीं सका, मुझे प्रहरियों ने रोक दिया था, किंतु वही तो, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। तुम जैसे निठल्ले से प्रभु क्यों मिलेंगे? खीर, पूरी, हलवा का तुम्हें लालच था तो भगवान को भोजन कराने लगे। ये कैसे भ्राता है स्वामी आपके? काम के न काज के, बस शत्रु है अनाज के। भैया, प्रभु तो अंतर्यामी है, वो मेरे मन का भाव समझ गए, मेरी ओर देखा, अर्थात मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। तो उन्होंने मेरे मन की सुन ली होगी, है ना? मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिसमें तुम जैसे निठल्ले भाई का मैं बोल उठा सकूं। बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा, जिसमें मैं तुम्हें रख सकूं। नहीं, ये तुम्हारे भगवान करेंगे, ये तुम्हारे भगवान करेंगे। किंतु मैं तो बस प्रभु को यहाँ बुलाकर उनकी आवाभगत करना चाहता था। खीर पूरी नहीं तो एक व्यंजन बने, इतना अनाज तो दे ही दो। भाभी, आज कुछ तो दे ही दीजिए, जिससे प्रभु यहाँ भोजन किए बिना ना लौटे। कल से भले आप हमें भूखा रखिए। भूखा तो तुम्हें रखना ही चाहिए, वो तो हम तुम पे दया करते हैं। प्रभु आएंगे इनके घर आएंगे, वो भी भोजन करने, जिसके लिए इनको अनाज चाहिए। आपके विश्वास को प्रभु कभी ठेस नहीं लगने देंगे, वो अवश्य आएंगे। मुझे तो प्रभु का स्वागत करना है। अतिथि का स्वागत करना ये तो सौभाग्य की बात है, किंतु जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है वो योग्य है भी या नहीं, ये जानना तो अनिवार्य है ना? क्यों महाराज? किसने मेरे विश्वास और मेरे अतिथि की योग्यता पर प्रश्न करने का दुस्साहस किया है? क्षमा करें महाराज, सत्य यदि कटु हो तो उसे दुस्साहस नहीं कहते, मित्रवत व्यवहार कहते हैं। ज्योतिषी महाराज,
प्रणाम। आइए, पधारिए। महारानी, ये कौन है और यहाँ क्यों? ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। हमारे नगर में नए हैं। पूरे नगर में इनकी प्रशंसा हो रही है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। प्रणाम महाराज। आप कहें तो वही कहूँ जो आपको प्रिय हो, अन्यथा वो कहूँ जो सत्य है। सत्य तो इन्होंने चुटकी में ही बता दिया था, जिसकी साक्षी संपूर्ण काशी बनी। भूत भविष्य सब ज्ञात है इन्हें। राजा उसी को सत्य मानता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसके सामने हो। स्वामी, आपका विनायक जी के साथ आना ज्योतिषी जी ने पूर्व में ही बता दिया था। मुझे ही नहीं, संपूर्ण काशी को इन पर और इनकी भविष्यवाणी पर विश्वास है। आप पुत्र के विवाह की चर्चा इनसे कीजिए, मैं 56 भोग की व्यवस्था देखती हूँ। विराजिए। ज्योतिषी जी, विराजिए। अर्थहीन संवाद के लिए समय नहीं है मेरे पास। बताइए ज्योतिष महाराज, क्या दिखाई देता है मेरे भाग्य में? आपका भाग्य तो आपके मुखमंडल के आभा से ही ज्ञात हो रहा है। आप महान शक्तिशाली, महाबली, सम्राट, महाराज हैं। आपके स्वभाव में किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं लिखा है। ये तो काशी का कोई बालक भी आपको बता सकता है ज्योतिष महाराज। अब उन दुष्टों के विरोध में अन्य अनेक राजा मेरे साथ होंगे। तो ठीक है महाराज, मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके सिवा किसी को भी ज्ञात नहीं है। आप बालपन से ही अपने प्रजा के प्रति सजग रहे हैं, अपने प्रजा की सुरक्षा के प्रति सजग रहे हैं। आपने अपने प्रताप से अपनी प्रजा को और अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान की है, जैसे कि वो बालक जिसे आपने मगर का आहार होने से बचाया महाराज। वो तो बड़ी विशेष घटना थी जिसका ज्ञान कदाचित किसी को ही हो। आपकी भुजा पर यह चिन्ह उसी घटना के बाद का है ना? और जब आप युवराज बने तो आपने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए 2 भयंकर असुरों का वध किया। ज्योतिष जी, अपने वचनों से आपने स्वयं को प्रमाणित कर दिया है। अब आप वो कहिए जो आप कहने के लिए आए हैं। बताइए, हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? मुझे वो दिखाई दे रहा है महाराज जो सबको दिखाई दे रहा है। मेरे मन में भी वही प्रश्न कौंध रहा है जो सबके मन में है। आप कितने शक्तिशाली राजा हैं, उसके बाद भी आपको एक साधारण से बालक की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। अपने पुत्र के रक्षक की चिंता में आप इतने विचलित हो गए। आपको तो ज्ञात है ज्योतिष जी, मेरे शत्रु नरांतक और देवांतक अत्यंत भयंकर हैं। इसलिए ऋषिपुत्र विनायक यहाँ मेरी और काशी की रक्षा के लिए आए। असाधारण क्षमता, रक्षक बन सकती है तो भक्षक भी बन सकती है महाराज। असाधारण तो है ऋषिपुत्र विनायक, दिव्य है। मुझे तो उनमें प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है। जिनमें आपको प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है, मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। भैया, भाभी, प्रभु की प्रभुता और दिव्यता पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है। वो अवश्य आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका विश्वास वो आस है जिसमें विष का वास है? वो बालक जिसकी शक्ति बड़े बड़े असुरों को झुका दे, उसका झुकाव कहाँ है? ये ज्ञात करने का प्रयास किया आपने? ऋषि कश्यप के आश्रम से यहाँ के मार्ग में जो हुआ, क्यों हुआ? इस पर विचार किया आपने? ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? हाँ ज्योतिष महाराज, विनायक जी ने अपने दिव्य शक्तियों का परिचय दिया, मेरी रक्षा की, असुरों की एक नहीं सुनी। आपकी भी तो नहीं सुनी। आपने जितने भी उपाय बताए उन्होंने नकार दिया। पहले आपको संकट में प्रवेश कराया, उसके बाद स्वयं उबार भी दिया। अब आप ही बताइए महाराज, क्यों? क्या होने वाला है उन्हें पहले से ही ज्ञात कैसे था? अंतर्यामी है वो, सर्वव्यापी है वो। भक्त कुछ कहे ना कहे,
परंतु उसकी हृदय की पुकार प्रभु स्वतः ज्ञात कर ही लेते हैं। सोचिए महाराज, आरंभ में ही आसुरी बवंडर आया, उस बवंडर को अपना मार्ग बदलने दिया। क्यों महाराज? क्योंकि वो जानते थे कि वो दुष्ट वहां मिलेगा और वो उनका सामना वहां कर सकते हैं। धूम्राक्ष का वध यही ना? वहीं से आपको उन पर विश्वास हुआ। धूम्राक्ष जैसे असुर के पास दिव्य अस्त्र प्राप्त था। उसके हाथ में आने से पहले जिस बालक ने उसका वध किया, उसकी दिव्यता पर संदेह करने की मूर्खता भला मैं कैसे कर सकता? तो क्या लड्डू खाना, आपको चिंता में डालना, आपकी भूख बढ़ाना, ये क्या था महाराज? ये मूर्खता थी? नहीं, कदाचित ये धूर्तता थी, ताकि जिम्भा और उसके पुत्रों के जाल में आप फंस जाएं और उनसे आपको वो मुक्त कराएं। क्यों महाराज? इसलिए कि आपका विश्वास वो पा सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कूपक के भीतर प्रवेश किया, स्मरण है आपको, वो कूपक के बाहर तब तक नहीं आए जब तक आपका जीवन संकट में पड़ नहीं गया। उन्होंने ऐसा किया आपका विश्वास पाने के लिए। तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? तो क्या एक संकट से उभरने के लिए मैंने दूसरा संकट मोल ले लिया? सच्चे भक्त की अगाध भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान तक अपनी बात सहजता से पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है।